मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द इनलाइटमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वह कह सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, अक्सर आप किसी भी एग्जाम को वन एग्जाम को अगर उठाकर देख लें तो इस टॉपिक से कुछ प्रश्न अवश्य बन जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लें, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सुपर टेट हो, टेट हो एंड वर्ग 2 हो, एमपी टेट वर्ग 2 हो, कोई भी एग्जाम अगर आप उठा के देख लें तो इस टॉपिक से प्रोबेबली 2 या 3 तो क्वेश्चन अवश्य मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, कह सकते हैं टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं का ज्ञान नहीं है तो कह सकते हैं हम अपने किसी भी सटीक जगह की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर भारत को पाकिस्तान पर मिसाइल गिरानी है तो उसके लिए हमको अक्षांश व देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तभी तो हम किसी एग्जैक्ट जगह पर कोई मिसाइल गिरा सकते हैं। अगर हमको अक्षांश व देशांतर रेखाएं पता नहीं है तब तक हम उस जगह पर, उस एग्जैक्ट लोकेशन पर चीजों को पहुंचा नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं ताकि आपकी आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद कर सके और आपको व्यवहारिक रूप में भी यह जानना जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अक्षांश रेखाओं को समझते हैं। अक्षांश, आपने किसी भी एग्जाम अगर उठाकर देख लें तो अक्षांश रेखा से कुछ क्वेश्चन अवश्य मिल जाएंगे। तो आप अगर आपने अभी तक आपको अक्षांश व देशांतर रेखाओं में कंफ्यूजन हो रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। बस आप पूरी वीडियो को एक बार जरूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं अक्षांश रेखाएं। आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि अक्षांश रेखा क्या है, अक्षांश रेखा क्या है। तो आज चलिए उसको समझते हैं। अक्षांश रेखाएं फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? लैटिट्यूड कहते हैं। अक्षांश रेखा क्या है देखिए, फिगर से मैं समझाता हूँ बिल्कुल लॉजिकली तरीके से, फिर आप इससे खुद परिभाषाएं निकालेंगे। ठीक है, हम जानते हैं हमारी पृथ्वी है कैसी है, ज्योइड फॉर्म में है और इसके बीचों बीच एक रेखा है जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसको क्या कहेंगे हम? विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा कहेंगे हम इसको, या इसको हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं एक शब्द में। तो क्या है ये? विषुवत रेखा। तो हम इसकी परिभाषा देखो कैसे निकालते हैं। आपने बचपन में क्या हुआ, आपने चांदा टाइप का देखा होगा जिसमें कोण, आप विभिन्न प्रकार के कोण निकालते थे कि 45 डिग्री, 30 डिग्री। आप बस उसको ही ध्यान रखना है कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर जो कोण निर्मित करते हैं वही क्या कहलाते हैं? अक्षांश कहलाते हैं। मान लीजिए आपने चांदी से एक कोण निर्मित किया है, मान लीजिए 45 डिग्री का आपने एक कोण निर्मित किया है। ठीक है, आप चांदी से करते भी होंगे, आपने बचपन में देखा होगा डी आकार का एक चांदा होता है, उससे आप कोण बनाते थे कि 45 डिग्री, 30 डिग्री, 42 डिग्री। तो इसकी परिभाषा क्या है अक्षांश रेखा की? कि पृथ्वी के केंद्र से सेंटर से विषुवत रेखा को आधार मानकर, हम जो कोण निर्मित करेंगे वही क्या कहलाएंगे? अक्षांश कहलाएंगे। अक्षांश। तो 45 डिग्री ये क्या हो गया? अक्षांश हो गया, क्योंकि हमने 45 डिग्री का कोण निर्मित किया है तो क्या हो गया? 45 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनती है? अक्षांश रेखा क्या किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये होता है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ठीक है, जबकि नीचे वाला भी पार्ट 90 डिग्री का होता है। तो परिभाषा क्या निकलेगी इसकी? परिभाषा, अक्षांश रेखा किन्हीं भी दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो अक्षांश रेखा की परिभाषा क्या निकलेगी? किन्हीं भी दो किन्हीं भी दो अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। समझे आप? मतलब देखिए, एक अक्षांश ये 45 डिग्री अक्षांश है, समान है ना, किन्हीं भी दो समान अक्षांशों को, समान अक्षांश 45 डिग्री ये है, इसको जब मिलाएंगे तो क्या कहलाएगी? वो हमारी अक्षांश रेखा कहलाएगी। तो इसको मैं लिख देता हूं, किन्हीं भी दो अक्षांशों को देखिए मिलाने वाली रेखा अक्षांश
अक्षांश रेखा क्या होगा कहलाती है। ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। किन्हीं भी दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में कुछ कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या बनेंगे, जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम जानते हैं कि 0 डिग्री भी एक अक्षांश है, ठीक है। तो पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कौन बताएगा, कोई बताएगा यहाँ पे, तुम बताओ। अच्छा रुको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं, अगर बात की जाए तो यहां से अगर 1 डिग्री के अंतर पर अक्षांश रेखाएं खींची जाए तो टोटल यहां से यहां तक जाने में कितने अक्षांश होंगे, 90 अक्षांश होंगे। तो 90 डिग्री लेंगे इसको, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहां से 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा खींची जाए तो कितनी बनेगी अक्षांश रेखाएं, 90 फिर बनेगी, ठीक है, 90 डिग्री साउथ, ठीक है। और एक आपकी विषुवत रेखा को भी आप काउंट कर लीजिए, अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गई, तो टोटल कितनी हो गई अक्षांश रेखा आपके पास, टोटल कितने अक्षांश हो गए आपके पास, अक्षांश कितने हो गए 90 180 और एक 181, ठीक है, 181 अक्षांश आपके पास कितने अक्षांश हो गए, 181 अक्षांश हो गए। लेकिन अगर अक्षांश रेखा की बात की जाए, अक्षांश रेखा की बात की जाए तो आप जानते हैं जो 90 डिग्री होता है जो रेखा नहीं होती बल्कि बिंदु के रूप में होता है। कैसा होता है, बिंदु के रूप में होता है, बिंदु के रूप में होता है। तो आप इन दो को हटा देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 181 थी आपकी अक्षांश रेखा, ठीक है। आप 2 को हटा देंगे, -2 कर देंगे, तो कितने बचे 179। तो पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 179 अक्षांश रेखाएं हैं पृथ्वी पर। लेकिन अगर अक्षांश की बात की जाए टोटल 181 अक्षांश है पूरी पृथ्वी पर अपने, ठीक है। कितने अक्षांश है 181, लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी है 179 अक्षांश रेखाएं हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में चाहे किसी पेपर को उठाकर देख लें तो प्रश्न अवश्य बन जाएगा कि पृथ्वी पर हमारी कुल कितनी अक्षांश रेखा है। वो ऑप्शन दिया हुआ 180 181 179, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो हमारी पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखा है 179 अक्षांश रेखाएं हैं। फ्रेंड्स बहुत ही मैंने सरल तरीके से बताया है। चलिए अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा आखिर क्या होती है। अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए समझते हैं, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अगर आपका एक मोटिवेशन हमको बहुत मोटिवेट करता है अगर आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो देखिए फ्रेंड्स मैं फिगर ड्रॉ करता हूं, देखिए मान लीजिए हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये है, सॉरी थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी ये है, ठीक है। हम जानते हैं पृथ्वी को जो बीच वाली रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है तो फिर जो ऊपरी वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, जो नीचे वाला भाग कहलाता है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। जो होता है आपका नॉर्थ पोल, ये होता है आपका साउथ पोल 90 डिग्री, ठीक है, जो होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो देशांतर रेखा कैसे बनती है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक सरल रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक सरल रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। मतलब सरल रेखा होनी चाहिए, देखिए पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक सरल रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। वे आपकी क्या है, देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम जानते हैं आपकी एक 0 डिग्री होती है जिसको आपको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ठीक है।
यह आपकी जो ग्रीनविच मीन टाइम होती है यह भी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। पूर्वी गोलार्ध, ये वाला भाग क्या कहलाएगा आपका पूर्वी गोलार्ध, जबकि ये वाला भाग कहलाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध, ये होता है ईस्ट। ठीक है, आप जानते हैं 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गई मान लीजिए, ठीक है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक इसी प्रकार आपकी यहां तक यानी 180 तक जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार आपकी यहां भी 180 तक जाएंगी। ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट। फ्रेंड्स आप देखिए कि क्वेश्चन यह भी बन जाता है कि हमारी पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं, बन जाता है कि हमारी पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं। तो हमारी पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं, 360 कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। फ्रेंड्स आप देखते हैं कि मान लीजिए आपको कहीं पर मिसाइल गिराना है, ठीक है मिसाइल गिराना है और आपको अक्षांश लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का नॉलेज नहीं है, तो आप उस जगह पर मिसाइल को नहीं गिरा सकते बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि कोई 30 डिग्री पर कोई व्यक्ति है, लेकिन 30 डिग्री नॉर्थ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है लेकिन वो ये ना बताए कि वो पश्चिम में है कि पूरब में है, तब तक आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमको किस जगह, वो वहां से वहां घूमता रहेगा लेकिन उसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और आगे आने वाली जो वीडियो है जियोमॉर्फोलॉजी की वो आपके लिए जरूर लाई जाएंगी। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए वीडियो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।